गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में हमारे क्लास 12th एनसीईआरटी समर्पण बैच थर्ड चैप्टर में आज का हमारा लेक्चर नंबर 54 है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 अपन सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसकी एक दो क्लासेस और रहेंगी जिसके अंदर हम इसके डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बैच में हम कंप्लीट एनसीईआरटी का फ्री कोर्स कर रहे हैं और जो हमारा मैटर होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। क्लास 12th एनसीईआरटी का ये बैच है। मंडे टू फ्राइडे आपको ये क्लास 3 बजे मिलती है और क्लास को आप रेगुलरली ज्वाइन करें। इसमें हम थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और डू इट योरसेल्फ यानी कि कंप्लीट एनसीईआरटी अपन इसके अंदर कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको डीके गोयल तीनों बुक्स को कवर करना है। सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये लेटेस्ट बैच है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 रहेगा। लेक्चर नंबर हमारा 54 है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13 की। आरती, भारती एंड सीमा तीन पार्टनर हैं। 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। जनरल रिजर्व को 3-1 में डिवाइड कर देंगे। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है अपने को। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। बिल्स, बिल्डिंग आपको दे रखी है, कैश इन हैंड दे रखा है, बैंक दे रखा है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। आगे अपन देखें कि भारतीय डाइड ऑन 12 जून 2020 को पार्टनर की डेथ हो गई है। अकॉर्डिंग टू द डीड ऑफ द सेड पार्टनरशिप, हर एग्जीक्यूटर्स यानी कि जो पार्टनर रिटायर जिसकी डेथ हो जाती है उसकी जो एग्जीक्यूटर्स है उनको क्या क्या अमाउंट मिलेगा। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलेगा जो उनके कैपिटल में था और इंटरेस्ट 10% का पर एनम मिलेगा। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व फंड में उसका जो हिस्सा बनता है वो मिलेगा। इसके बाद में हर शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड यानी कि जिस पीरियड तक उसकी मतलब डेथ हुई है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट आपकी जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च की है, तो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका था। तो 1 अप्रैल से लेकर 12 जून तक का जितना भी पीरियड है इसको हम करंट पीरियड बोलते हैं। तो करंट पीरियड का जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है और वो सेल्स के अकॉर्डिंग करना है। और लास्ट ईयर की जो हमारी सेल्स है विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। इस पीरियड की जो सेल्स है वो 1 लाख है और प्रॉफिट का जो रेशो है पिछले 3 साल का वो 10% है। तो कहने का मतलब ये है कि करंट ईयर का प्रॉफिट भी 10% होगा। अकॉर्डिंग टू हर शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द हर शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी उसके प्रॉफिट शेयर इश्यू के लिए उसकी जो गुडविल का शेयर भी निकालना पड़ेगा। और गुडविल का शेयर कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का और 20% उसमें से माइनस कर देंगे। वर्किंग नोट में सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट 16,200 में सेल कर दिए गए, ठीक है, और पेमेंट कर देंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड राइट द अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूटर ऑफ भारती। सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारती कैपिटल अकाउंट। भारती कैपिटल अकाउंट में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा अभी अपन बात करेंगे। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस होगा, अमाउंट जो भी है उसमें से उसका शेयर निकाल लेंगे। जनरल रिजर्व देखो आपको दे रखा है 12,000 रुपये का और 12,000 में से भारती का शेयर निकल जाएगा। 12,000 में से भारती का शेयर आ जाएगा 2/6। ये भारती का शेयर है 2/6, तो 2/6 इसका हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, तो 4,000 रुपये का उसका जो रिजर्व फंड का बैलेंस होगा जनरल रिजर्व का वो उसको मिल जाएगा। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, करंट पीरियड का प्रॉफिट आएगा उसे हम भारतीय कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कैसे कैलकुलेट होगा अभी अपन बात करेंगे। गुडविल का अमाउंट भारती को मिलेगा 4,800 रुपये का, गुडविल भी अपन करेंगे। इसकी एंट्री बनाने के लिए अपन रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास 13,250 के थे, उनको अपन ने 16,200 में बेच दिया, तो 2,950 का हमारे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है,
भारतीय कैपिटल अकाउंट 24,373 और 24,373 एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर देंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करें बाय बैलेंस बीडी 12,000 रुपये इसका कैपिटल का बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। एक बार वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। देखो वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ जाएगा यहाँ पर 12,000 का 10% 73 डेज का। देखो यहाँ पर डेज काउंट करने पड़ेंगे। हमारी जो बैलेंस शीट 1 अप्रैल से शुरू होती है और पार्टनर की डेथ हुई थी 12 जून को। देखो अगर मंथ का स्टार्टिंग डे दे रखा हो या एंड डे दे रखा हो तब तो अपन मंथ में काउंट कर लेते हैं। जो एवरेज मतलब जो पीरियड होता है करंट पीरियड वो डेज में काउंट हो जाता है। बट मतलब मंथ में काउंट हो जाता है अगर 1 जनवरी, 1 जून, 30 जून, 1 अप्रैल ऐसे दे रखा है तो। लेकिन यहाँ पर 12 जून दे रखा है आप, अगर 15 भी होता तो अपन आधे महीने में काउंट कर लेते हैं। लेकिन 12 जून दे रखा है तो फिर आपको डेज में लेना पड़ेगा। तो देखो अप्रैल के दिन तो हो गए 30, मई के हो गए 31 और जून के हो गए 12। तो इस तरह से 73 डेज हो जाएंगे। अप्रैल के डे हो गए, मई के हो गए और जून के हो गए। तो 73 डेज अपॉन 365 करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 240 रुपये, मतलब 73 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा उसको। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ करंट पीरियड्स प्रॉफिट, तो करंट पीरियड का प्रॉफिट मिलेगा, सेल्स हमारी 1 लाख की थी उसका 10% और उसमें से इसका शेयर, तो 3,333 रुपये का प्रॉफिट जो है इसको मिल जाएगा। गुडविल की अगर अपन बात करें तो लास्ट 3 साल का अपने को प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है। और प्रॉफिट का अपन क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे और एवरेज प्रॉफिट का 20% माइनस कर देंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्म की गुडविल आ जाएगी और फर्म की गुडविल में से अपन क्या करेंगे, इसका शेयर निकाल लेंगे 4,800 रुपये। ठीक है। इसकी अपन एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जनरल रिजर्व आ ही चुका है, P&L सस्पेंस करंट पीरियड प्रॉफिट आ ही जाएगा। आरती और सीमा कैपिटल अकाउंट अपन लिख लेंगे बाय कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल के लिए है, इसका टोटल लग जाएगा और ये जो बैलेंस होगा इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर भारतीय कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, भारतीय एग्जीक्यूटर अकाउंट बाय भारतीय कैपिटल अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और लास्ट में इसका पेमेंट हो जाएगा। ये वर्किंग नोट की बात अपन कर ही चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मिथ्या, सत्या एंड नित्या 3 पार्टनर हैं, 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, रिजर्व फंड आपको दे रखा है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, गुडविल आपको दे रखी है, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे डेबिट साइड में। प्रेमिसेस, पेटेंट्स, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। आगे बोला गया है कि मिथ्या जो पार्टनर है उसकी 1 अगस्त को डेथ हो जाती है और उसके एग्जीक्यूटर्स को के बीच में इस तरह से डिसाइड होता है कि गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड 2.5 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, मतलब लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा और उस एवरेज प्रॉफिट का 2.5 टाइम्स करेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। इसके बाद में पेटेंट का वैल्यू आपको 8,000 करना है, मशीन आपको 25,000 की करनी है। पेटेंट 8,000 का, मशीनरी 25,000 की। पेटेंट 8,000 का करना है, इसका मतलब 2,000 आपका इंक्रीज हो जाएगा, रिवेल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। मशीनरी आपको 25 की करनी है, इसका मतलब यह हो जाएगा कि 5,000 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, प्रेमिसेस 25,000 की वैल्यू हो जाएगी। प्रेमिसेस आपको जो दे रखी है, प्रेमिसेस कितने की है, 20,000 की है, तो 5,000 इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स मिथ्या शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा 1920 उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करेंगे। 4,200 रुपये का उसे अमाउंट पेमेंट कर देंगे इमीडिएटली और बाकी का जो है उसे इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे। ठीक है। 10% इंटरेस्ट की रेट से हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड राइट द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल द अमाउंट इज फुल्ली पेड अप। मतलब जनरल एंट्री अपने को करनी है और साथ में अपने को एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी बनाना है जहां तक उसका पेमेंट नहीं हो जाता है। बैलेंस शीट बनानी है 1 अगस्त को आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द एडजस्टमेंट। सबसे पहले गुडविल पुरानी वाली जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5,000 की गुडविल है, डिवाइड कर देंगे 2,500, 1,500 और 1,000। इसके बाद में जो रिटायरिंग पार्टनर है जिसकी डेथ हो रही है उसकी गुडविल निकलेगी 7,000, वर्किंग नोट में निकालेंगे और इसे ओल्ड रेशो को ही गेनिंग रेशो मानते हुए
इसमें डिवाइड कर देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। रिजर्व फंड को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमारा रेशो था 5, 3 और 2। रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे, पैटेंट्स और प्रीमिसेस दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में दिखाएंगे। हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 रुपये का, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, रेशो हमें दे रखा है 5:3:2। इसके बाद में करंट पीरियड का जो प्रॉफिट निकलेगा उसकी एंट्री 1000 हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिथ्या कैपिटल अकाउंट। इसकी कैलकुलेशन अभी अपन वर्किंग नोट में करेंगे, और लास्ट में मिथ्या कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये यहाँ पर बैंक अकाउंट आएगा बच्चों, ध्यान रखिए, यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा क्योंकि अपन उसको 1,200 रुपये का इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले बाई बैलेंस वीडियो हो जाएगा तीनों पार्टनर्स का, रिजर्व फंड का बैलेंस हो जाएगा, ये गुडविल की एंट्री हो जाएगी, ठीक है, रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा, और करंट पीरियड का प्रॉफिट हो जाएगा बाई P&L सस्पेंस के नाम से। पुरानी गुडविल हो जाएगी, गुडविल की जो एंट्री आप करोगे नित्या और सत्या कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे और मिथ्या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। एग्जीक्यूटर में 28,600 रुपये ट्रांसफर कर देंगे और दोनों पार्टनर्स का टोटल लगाकर इनका बैलेंस शीट निकाल देंगे। 34,000 में से अपन ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे तो ये बैलेंस शीट आ जाएगा। इस अमाउंट में से अपन ये माइनस करेंगे तो 28,275 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का बैलेंस शीट आ जाएगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर या डेथ हुई है पार्टनर है उसकी अपन क्या करेंगे, जो भी बैलेंस होगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट अपन यहाँ पर बना ही सकते हैं, ठीक है। रिवेल्यूएशन अकाउंट के अंदर सारी चीजें अपन पहले दिखा चुके हैं। बैलेंस शीट की बात अपन करेंगे। बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स आपके अनचेंज है, मिथ्या से एग्जीक्यूटर अकाउंट आपका हो जाएगा 24,400 रुपये दिखाएंगे क्योंकि 4200 रुपये का अपन ने पेमेंट कर दिया है। बाकी पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, बैंक का बैलेंस 8,000 था, 4200 माइनस करके 3,800 आ जाएगा। डेटर्स पे कोई चेंज नहीं है, स्टॉक पे कोई चेंज नहीं है, बाकी जहाँ पे चेंज होगा वो चेंज होकर आ जाएगा। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो P&L सस्पेंस के नाम से असेट साइड में शो किया जाएगा। अब अपन एक बार वर्किंग नोट पे आ जाते हैं, उसके बाद में लोन अकाउंट समझेंगे आपको। देखो वर्किंग नोट में गुडविल आपकी निकल जाएगी, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है और 2.5 से गुणा करेंगे फर्म की गुडविल आ जाएगी, और फर्म की गुडविल का 2/10 करेंगे, मिथ्या की गुडविल आ जाएगी 7,000 रुपये, जिस गुडविल को अपन ने 5:3 में डिवाइड किया था। ओल्ड रेशो जो था वही अपना गेनिंग रेशो हो जाएगा। करंट पीरियड का जो प्रॉफिट है वो हमारा 15,000 रुपये आ जाएगा, और 15,000 रुपये का जो बैलेंस होगा उसे हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 4 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक का 4 महीने का प्रॉफिट, और उसमें से मिथ्या का शेयर 1,000 रुपीज हो जाता है। इसके बाद में बच्चों देखो अभी हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट बाकी है, इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो एग्जीक्यूटर अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में 1 अगस्त को बाय मिथ्या कैपिटल अकाउंट 28,600 रुपये ट्रांसफर कर देंगे। देखो इस अकाउंट को आप अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि जब आप बुक में इस क्वेश्चन को पढ़ते हो और ऑफलाइन क्लास में जब आप इसको पढ़ते हो तब भी आपको ये समझ में नहीं आता है, इसको बहुत ही केयरफुली से आप समझिएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, पार्टनर जो रिटायर हुआ है वो 1 अगस्त को हुआ है, ठीक है। तो इसका जो पेमेंट होगा वो 1 फरवरी को होगा, 6 महीने बाद। इसकी जो पेमेंट की डेट बता दूं मैं आपको, 1 अगस्त को जब रिटायर हुआ है उसके बाद में 6 महीने बाद पेमेंट होगा 1 फरवरी को, और फिर अगला पेमेंट होएगा इसको 1 अगस्त को, ठीक है। ऐसे 6-6 महीने में इसका पेमेंट होगा। तो 28,600 रुपये में से 4,200 रुपये का पेमेंट तो इसे तुरंत हो जाएगा 1 अगस्त को। अब 28,600 में से आप 4,200 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 24,400। 24,400 को आप 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, और एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 6,100 रुपये की। 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 6,100 रुपये की, ठीक है। तो देखिए 24,400 रुपये का बैलेंस आपके पास बचता है, क्योंकि 28,600 रुपये में से आपने 4,200 रुपये का पेमेंट कर दिया है। तो 24,400 रुपये पे 10% का आपका इंटरेस्ट निकालेंगे 6 महीने का, 1 अगस्त से लेकर 1 फरवरी तक का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,220 रुपये का। फिर आप 1 फरवरी को पेमेंट करेंगे 6,100 प्लस 1,220, दोनों को मिलाकर 7,320 का आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए अभी आपके पास बैलेंस कितना था, 24,400,
उसमें से आपने 6,100 का पेमेंट कर दिया, तो कितना बचेगा? 18,300। 18,300 पर अब आप क्या करेंगे? 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे? देखो, आपने अभी 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 1 फरवरी तक का, तो फरवरी और मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, क्योंकि पेमेंट अब नेक्स्ट ईयर होगा। तो इसलिए 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर निकलेगा 305 रुपये। 18,300 रुपये का 10% निकलेगा 305 रुपये, और ये हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा 18,605। ठीक है, आगे बढ़े। फिर ये बैलेंस बीडी आ जाएगा हमारा 18,605। 18,300 रुपये का जो अमाउंट था, उस पर 4 महीने का इंटरेस्ट और लगेगा, 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक का। 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक अगर अपन काउंट करते हैं तो 4 महीने का इंटरेस्ट और लगेगा। और यहाँ पर फिर हम 1 अगस्त को पेमेंट कर देंगे दूसरी इंस्टॉलमेंट 6,100 प्लस 305 रुपये का इंटरेस्ट, जो भी अपन ने पिछले साल निकाला था 2 महीने का, ये वाला। और अभी जो इंटरेस्ट निकाला है अपन ने, सॉरी, ये वाला जो इंटरेस्ट निकाला था 305 रुपये का, और अभी जो आपने इंटरेस्ट निकाला है 610 रुपये का, ये दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और पेमेंट कर देंगे 7,015 रुपये का। अब देखो, अभी आपके पास बैलेंस कितना था? 18,300। मेन अमाउंट तो 18,300 ही था, बाकी तो उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। तो 18,300 में से 6,100 माइनस कर देंगे तो 12,200 बचेगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? 12,200 रुपये का 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। 18,300 में से ये 6,100 माइनस कर देना। इस 18,100 में से ये 6,100 का पेमेंट हो चुका है, माइनस कर देंगे तो 12,200 बचेगा। 12,200 का 6 महीने का 10% का इंटरेस्ट लगेगा 1 फरवरी तक का। कैसे? 1 अगस्त को आपने पेमेंट किया है, तो 1 फरवरी तक का 6 महीने का इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 610 रुपये। तो 6,100 और 610 आप पेमेंट कर देंगे। अब आप देखिए, 12,200 में से 6,100 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 6,100 बचेगा। तो 6,100 पे 2 महीने का इंटरेस्ट और कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 फरवरी को पेमेंट कर दिया और 31 मार्च को आपका अकाउंट क्लोज हो गया। तो 31 मार्च तक का आपका इंटरेस्ट 2 महीने का और निकल जाएगा। तो 6,100 तो हमारे पास बचा हुआ है, और 300, सॉरी, ये आपका जो इंटरेस्ट है यहाँ पर 102 रुपये आएगा। 102। ठीक है, 102 रुपये। तो 102 रुपये का अपन यहाँ पर क्या कर देंगे? ये 6,202 हमारा बैलेंस बच जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर 6,100 पे 4% का इंटरेस्ट अपन और लगा लेंगे। 4 महीने का इंटरेस्ट और आ जाएगा 203 रुपये। 6,100, 102 पिछला वाला, और 203 अभी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, इन सबको मिलाकर पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से मिथ्या एग्जीक्यूटर अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट की जो डेट रहेगी वो 1 अगस्त और 1 फरवरी रहेगी। ये 6-6 महीने में पेमेंट करना है आप, क्योंकि 1 अगस्त को रिटायर हुआ है, तो 1 अगस्त के 6 महीने बाद 1 फरवरी को पेमेंट करेंगे, फिर उसके 6 महीने बाद 1 अगस्त को पेमेंट करेंगे। बीच में आपका 31 मार्च आएगा, तो वहां पर आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, तो वो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये एग्जीक्यूटर अकाउंट अच्छे से क्लियर समझ में आ गए हैं। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है, और हमारे इस चैप्टर नंबर 3 के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। 2-3 क्लासें और आएंगी, तो उसके अंदर हम बचे हुए इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।